देखिए जी, अगर आपको कोई पूछे ना व्हाट इज डीपी वर्ल्ड आईएल T20, जी आज गल्फ जायंट्स जीते, आज 79 रन से मुकाबला यहाँ पे जीते हैं, अच्छी बात है गल्फ जायंट्स जीते हैं, लेकिन द रियल कोर, द रीजन अगर आपको कोई पूछे क्या है डीपी वर्ल्ड आईएल T20, वो है कि जो लोकल प्लेयर्स हैं, वो जो इस रीजन के जो प्लेयर्स हैं, वो यहाँ पे मैच विनर्स बन के उतरे। चाहे शिमरन हेटमायर ने आज बल्लेबाजी तगड़ी करी हो, लेकिन उसके बाद गेंदबाजी हुई है जो दो यूएई की स्पिन गेंदबाज, एक तरफ है आयान खान, दूसरी तरफ है जुबैर, अ टोटल ऑफ 6 विकेट्स बिटवीन देम। एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि भाई शायद 100 रन भी ना बनेंगे, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ डीपी वर्ल्ड आईएल T20। गल्फ जायंट्स ने मुकाबला 79 रनों से जीता, मात दिया यहाँ पे शारजा वॉरियर्स को। और उसी के साथ साथ आप सबका स्वागत करते हैं ऑफ कोर्स क्रिकेट सफारी पर, जहां हमारे साथ हैं द वन एंड ओनली वसीम अकरम, सबा करीम एंड आल्सो द स्टार ऑफ द मोमेंट आयान खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम भाई, ये 18 साल के हैं, पहले मैं इनकी सीवी पढ़ दूं, 16 साल की उम्र में T20 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, 17 साल की उम्र में न्यूजीलैंड को मात दी है इसी ग्राउंड पर 3 विकेट लेकर। आज 18 साल की उम्र में आपके सामने आ गए, और उनके दोस्त, बिकॉज एवरेज एज ऑफ द टीम इज 19 ईयर्स, तो उसको तंग कर रहे हैं, नर्वस ना होइए, बातें कर लिए, कोई टांग खींच रहे हैं। इनकी जो बॉलिंग में कॉन्फिडेंस नजर आया है, और ये 18 साल के लगते हैं। हाँ जी, कई लोग 18 साल के लगते हैं, 30 साल के हैं, तो ये बच्चा 18 साल का लगता है। तो यार ये बताओ कैसा फील हुआ आज जब पहला आपको न पता लगा कि आप प्लेइंग 11 में खेल रहे हो? अच्छा फील हुआ था ये, क्योंकि मुझे 2 दिन के पहले इन्फॉर्म ये किया कि आज मैं न्यू बॉल से मैं स्टार्ट तो मैं करूँगा, तो मतलब तो ये था कि मैं ओपन करूं और 2-3 विकेट अर्ली लूं कि 6 ओवर में। अच्छा लगा बहुत। तो बॉल जब आप की वेरिएशन आपके जहन में होती है पहले 6 ओवरों में? जो न्यू बॉल है उसे मैं जो स्पेशल हूँ हम बॉल के लिए, क्योंकि वो अच्छा खासा इधर इस विकेट पे अंदर आता है। ओके। तो वो मेरा जो है वो ये मेरा अच्छा ऑप्शन है, मैं जो आर्मर, उसके बाद मैं इस विकेट पे थोड़ा स्लो करता हूँ कि पावर प्ले में कि थोड़ा सा पेस हल्का हो, कि हर बॉल एक ही स्पीड में ना हो। तो मेरा ये कप्तान के साथ तो ये था कि मैं 2 फील्डर में यहाँ लूँ और मैं आर्मर ये करूँ, नया राइट हैंड को आर्मर करूँ जी, और अगर लेफ्टी को भी आपने आउट किया टिक वाला को, उसको थोड़ा स्लो बॉल किया आपने? हाँ, उसको थोड़ा स्लो किया था। मैंने उसको 2 बार ओवर मैंने इस गेम के था, तो वो हमेशा मुझे इस तरफ ही था, तो मैंने 2 लिए उधर और थोड़ा सा हल्का किया, तो वो एक शॉट मारे और ऊपर हो जाए। एक्सीलेंट। दूसरा विकेट जो लिया वो देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जिस तरह से ट्रैप किया आपने, जो डेनली का विकेट लिया ना, कि थोड़ी बॉल मुझे लगा थोड़ा बाहर रखा, पहले देख लिया कि बैटर स्टेप आउट कर रहा है, थोड़ा स्लो डाला, तो टर्न कराने की थोड़ी कोशिश रही। इस विकेट में बॉल थोड़ा होल्ड हो रहा था, तो यही प्लान था कि एक आधा बॉल होल्ड हो थोड़ा सा, कि वो आउट हो जाए, तो और वो बॉल होल्ड हुआ, तो अच्छा। मुझे लगता है कि इंटरनेशनल मैचेस खेलने का भी एक्सपीरियंस हो गया, क्योंकि इसी मैदान पर इसी तरह के विकेट पर न्यूजीलैंड के खिलाफ भी आपने अच्छा प्रदर्शन किया था यान। जी हाँ, अभी मेरे इस ग्राउंड में ऑलमोस्ट इतने मैच हो गए हैं कि ऊपर से 6 ओवर के अंदर अंदर मैंने 2 ओवर किए हैं, तो इधर हर विकेट पे एक आधा बॉल उड़ता है, एक आधा अंदर आता है, इधर लो नहीं रहता। तो यही है कि आर्मर भी होगा और स्पिन भी होगा, तो बस तो बॉलिंग के साथ साथ फील्डिंग पे भी ध्यान है ना? जी, फील्डिंग अच्छा कैच पकड़ा था आपने जी। अभी मैं हूँ यंग, तो बस यही है प्लान। सर यंग नहीं हो, बच्चे हो आप। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। तो बस यही है प्लान कि अपना फील्ड में 100% एफर्ट दूं। कि अब ये कैच पकड़ के अगर कैच छूट जाता तो क्या होता, मतलब जुबैर क्या बोलते हैं आपको अगर आप उनका कैच छोड़ देते तो? नहीं, आपस में हमारी अच्छी बातचीत है, तो अगर कोई कैच वैच छूट जाए तो उतना गुस्सा नहीं करता, वो अच्छा आदमी है। वसीम भाई, एवरेज एज ऑफ दिस यूएई टीम, बिकॉज आई थिंक द स्टोरी आज यूएई टीम की है, कि मतलब जहां भी आप देखो यूएई के लड़के यहाँ पे खेल रहे हैं। एवरेज एज मुझे अभी बता रहा था कि आयान की 22 का है, आई थिंक 1 या 2 खिलाड़ी हैं, वसीम है 30 के ऊपर, लेकिन इट्स 22 एंड बिलो, और सब जीत रहे हैं। बट इसका मतलब है कि इनका एक ब्राइट फ्यूचर आगे है, बिकॉज इन लड़कों को ये मौका भी मिल रहा है, और एवरेज एज 22 बता रहे हैं 1-2 के अलावा। अब जैसे जो इसने कहा छोटे ने आयान ने कि ये देखो आपको बॉलिंग में टैलेंट चाहिए, बैटिंग में टैलेंट चाहिए, फील्डिंग सिर्फ मेहनत करने से आएगी। जितनी आप करोगे उतनी आपकी फील्डिंग इंप्रूव होगी। अगर यंग लड़के हो जैसे आप बता रहे हैं वो अर्जुन साहब, तो इसका मतलब है आपकी टीम की फील्डिंग अच्छी होनी चाहिए। और इस जो मेन बड़े बड़े प्लेयरों के साथ आप खेलते हो, ड्रेसिंग रूम में रहते हो, उससे क्या क्या सीखा आपने अभी तक? इनके साथ अभी ऑलमोस्ट 2-3 लीग हो गए हैं, तो इनके साथ ये सीखता हूँ कि मैं अभी जैसे कि अब मैं 2 ओवर मार खा गया, तो वो तीसरा ओवर अच्छा करना है। क्योंकि अब जब हम इंटरनेशनल में खेलता हूँ, तो अगर 2 ओवर मार खा गया तो 3rd ओवर कब मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। तो ये हमेशा 100% ये करते हैं कि 3rd ओवर ये अच्छा करना है, इवन 2 ओवर मार के बाद। और ये है कि इनके साथ थोड़ा सा लेवल हाई होता है, क्योंकि अच्छे प्लेयरों के साथ तो मैं खेल रहा हूँ,
तो अच्छी फीलिंग होती है बस। तो इनसे फिटनेस भी सीख रहे हो आप, कितनी ज़रूरी है? जी फिटनेस तो बहुत ऑफकोर्स इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फील्डिंग में T20 हो या ODI हो, 2 रन इस बाउंड्री के अंदर सेव करना है। एक अच्छा कैच मैंने अगर वो ले लिया तो वो टीम को हेल्प ये करेगा, तो ऑफकोर्स तो वो एक इम्पोर्टेंट भी है पार्ट। और एक आखिरी क्वेश्चन मेरी तरफ से ये है कि आप ये भी देखते हो कि जो टॉप प्लेयर्स हैं दुनिया के, वो खाते क्या हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट है? खाना हेल्दी से मुराद ये नहीं कि पूरी देख खा जानी है। हेल्दी से मुराद कि वो क्या खाते हैं, या उससे बड़ा फर्क पड़ता है। हमारा खाना डिफरेंट है उनके खानों से। हाँ ऐसा ही है, वो जो खाते हैं खाना तो मुश्किल है, बट ऑफकोर्स अगर होना है तो मुझे तो कुछ ना कुछ तो ये करना ही होगा। तो हाँ उनकी मैं कर रहा हूँ। तो खाने में क्या क्या आजकल खाने को मिल रहा है, मतलब न्यूट्रिशनिस्ट जो है टीम के साथ अगर कोई है तो वो क्या एडवाइस कर रहा है, क्या क्या मील्स, किस तरह की मील्स होनी चाहिए? वो कहता है कि अच्छा खाना खाओ, जो फ्रूट्स हो, ज़्यादा ये फैट्स ना खाओ, तेल वाला ना खाओ, जो हेल्थ के लिए अच्छा है ये वो खाओ। क्योंकि अब मेरी उम्र है, तो अभी अगर मैं हूँ फिट तो आगे तो मेरे लिए ईजी होगा। सर इसी रीजन के हैं, क्योंकि इसी रीजन के हैं सब लोग, तो माएँ तो सेम होती हैं, तो ये तो आपने हेल्दी बात कर दी, लेकिन जब माँ को जाके ऐसे बोलते जी तेल कम, ये कम, मीठा कम, नहीं अभी क्या कहती हैं? अर्जुन अब इस सदी में माओं को भी पता होना चाहिए कि अच्छा हेल्दी खाना क्या है, तेल कम डालना है, बिकॉज आपके बच्चों ने आगे जाके खेलना है, तो तेल ज़्यादा से या घी ज़्यादा से वो खाने में जायका तो आ जाएगा, वो ताकत नहीं आती, वो इधर ही आता है सारा इवेंचुअली। यही है मेरी मम्मा जो है वो खाने पे, मतलब अभी ये क्यों खा रहे हो, अच्छा मतलब उनके लिए जो अच्छा है वो अच्छा नहीं है। हाँ। और जो ये तेल का है उनके लिए तो वो ये अच्छा है। तो बस मैं उनको ये कहता हूँ। बहुत ही एक्सपीरियंस कोचिंग स्टाफ है आपका, एंडी फ्लावर है, उसके साथ साथ ओटिस गिब्सन बहुत ही मशहूर है एक बॉलिंग कोच के रूप में। तो ओटिस गिब्सन का विशेष करके किस तरह की सलाह रहती है आपके लिए? हमेशा मुझे ये कहते हैं कि हमेशा आप वो ऑफ स्टंप के ऊपर ये बॉल ये करना कि आप में अच्छा लाइन है, आपके पास है कंट्रोल है, तो आप हर बॉल एरिया ना ये करना और स्पीड को ऊपर नीचे करना। तो ये वो तो मुझे 2 सीजन से यही बस बता रहे हैं। हाँ। उसी बात जनरली आप लोग यू बीन पार्ट ऑफ सच सक्सेसफुल टीम्स कि जब टीम में ना एक अनोमली आता है, अनोमली है 18 साल के 16 साल की उम्र में लड़का ही इज प्लेइंग विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। बतौर सीनियर्स ऑफ कोर्स टांग खिंचाई तो होती रहती है वहाँ पे, पर आप लोग क्या देखते हैं कि मतलब लड़का जब डाउन है तब कंधे पे हाथ डालो जी, क्योंकि तब जरूरत है, उससे ज़्यादा मत करो? वो भी देखते हैं, फिर उस बच्चे के एटीट्यूड भी देखते हैं। एटीट्यूड क्या देखते हैं कि सारे उसको सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, पर एटीट्यूड का मतलब है कि कई दफ़ा ज़्यादा प्यार भी बच्चा कई दफ़ा स्पॉइल हो जाता है, तो उनको थोड़ा सा आपको हल्का सा खींच के भी रखना पड़ता है, तरीके से, प्यार से। वो भी ट्रेनिंग टाइम पे करे, टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ के। प्रैक्टिस अगर टाइम पे है तो 5-10 मिनट पहले पहुंचना है, लास्ट मिनट नहीं पहुंचना। ये छोटी छोटे डिसिप्लिन सिखाते हैं, और आई थिंक यही एंडी फ्लावर अपने सीनियर प्लेयर से यही सीखता होगा ये छोटा। या जिस तरह से हम लोग अर्जुन पंडित को की हौसला अफजाई करते रहते हैं वसीम, है ना? हाँ बिल्कुल, छोटा है सबसे। आज अर्जुन ने मेकअप कराया है। मैं 1.5 घंटा वेट किया। उसी से पहले चीज केक का कत्ल भी करके आया हूँ। वैसे लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ, जो आपकी जो जर्नी है, आपने जी मैंने एक पढ़ा कि 4 साल की उम्र में आप पहुंच गए एकेडमी, और एकेडमी वाले ने बोला भाई साहब थोड़ा ज्यादा ही छोटे हो आप, थोड़े टाइम बाद आओ। 4 साल की उम्र में? जी मेरे डैड ने इस गेम में स्टार्टिंग से कहा है कि इस गेम की कोई उम्र नहीं है, और वो कहते हैं क्योंकि जब भी मैं स्टार्ट किया तो लोग कहते थे हाइट छोटी है, उम्र छोटी है, तो अब नहीं खेल पाएगा, वो तेज़ बॉलर है, ये है। तो मैंने स्टार्ट में बहुत कुछ खो दिया, बट एक मैच जो इधर अच्छा हुआ था मैंने स्कोर किया, और वो ऑल राउंड ये वर्ल्ड ये था शो। हाँ। उसके बाद से तो नाम अच्छा हुआ, और उसके बाद मैंने इंटरव्यू भी दिए कि इस गेम की कोई उम्र नहीं है। हाँ। तो बस उसके बाद से अच्छा नाम मेरा। और मुंबई से आप जी, और पिताजी भी स्टेट क्रिकेट खेले हुए? हाँ। तो एडवाइस वहाँ से चलते रहती है फ़ोन पे, आज ये करो, वैसे करो, ऐसे करो? अभी तो उतनी बातचीत नहीं होती, बट जब कोई एक लीग की तो पहले उनसे मैं हमेशा एक कॉल, मेरे है कोच उधर, तो वो तो मुझे ये करते हैं कि ऑलवेज हेड डाउन रहना, ऊपर नहीं रहना। और दोस्त नहीं, क्रिकेट वाले दोस्त नहीं, क्रिकेट के बाहर वाले? वो क्रिकेट के बाहर वाले कोई दोस्त नहीं है मेरे। हाँ। मैं बस अपने यही है दोस्त और फैमिली के साथ हूँ बस। दैट्स ब्रिलियंट है। मैं ना आपसे चलो क्रिकेट की तो बात हो गई, सर्स ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट इट, लेकिन आप हैं तो 18 साल के यार, 18 साल की उम्र में मतलब और कुछ शौक है आपके क्रिकेट के अलावा? हाउ डू यू स्पेंड टाइम आउटसाइड ऑफ क्रिकेट? जब आपको फ्री टाइम मिलता है आप क्या करते हैं?
फ्री टाइम बस फैमिली के साथ ही हूँ मैं, कहीं और उतने दोस्त नहीं है। तो ये मेरे इधर क्योंकि मैं जब भी इंटरनेशनल टीम में हूँ तो ऑल प्लेयर्स मेरी उम्र से तो ये बड़े हैं, उनके साथ उनकी वाइफ्स हैं और मेरी कोई है नहीं वाइफ। तो उनकी वाइफ तो बहुत छोटा। अब नहीं, अब तो अयान की एज में आजकल के दौर में तो ये तो वो फोन पे लगा होता है। ये वाला करते हो ये? नहीं, मैं फ़ोन उतना वेरी गुड, ये पहला बच्चा देखा है जो फोन पे नहीं आता। मैं बस फैमिली के साथ हूँ कि उनको और टाइम दूँ। हाँ जी। उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है, तो मुझ पे है कि उनको जितना नाम दूँ उतना मेरे लिए अच्छा होगा। फिल्में देखते हो आप, क्योंकि आप मुंबई से हो, फ्रॉम द हार्ट ऑफ बॉलीवुड? फिल्में देखने का शौक नहीं है वैसे, नहीं सिर्फ फैमिली के साथ हूँ बस, और कोई शौक नहीं है। कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन आयन भाई, मज़ा आ गया आप लोगों की गेंदबाजी देखकर। यहाँ पे ऑफ कोर्स आयान यहाँ पे 2 विकेट उन्होंने लिए यहाँ पे यूए के, नॉट जस्ट आयान, यहाँ पे जुबैर ने 4 विकेट लिए और उसके बलबूते पे भाई गल्फ जायंट्स ने यहाँ पे 79 रन से मात दी है शारजा वॉरियर्स को। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पे क्रिकेट सफारी में। ये देखिए जी, ये तो भागे जा रहे हैं यहाँ पे, तो क्लास लगी हुई है यहाँ पे। मैच के बाद ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है फ्रेंचाइज क्रिकेट की कि फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जो लोग आते हैं यहाँ पे, बातचीत होते रहते हैं, यू टेक सो मेनी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, चिट चैट कंटिन्यूज ऑन द अदर साइड। जी, क्रिकेट सवारी में आप सबका स्वागत है। सुपर संडे भाई, सही मायने में आप बोल सकते हैं कि आज सुपर संडे था। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भर भर के लोग आए हुए थे यहाँ पे डीपी वर्ल्ड ILT20 सीजन 2 का लुत्फ उठाने के लिए। बच्चे आए हुए थे, बड़े आए हुए थे, बुजुर्ग आए हुए थे, फैमिलीज आए हुए थे। और ये देखिए जी, नाच जहां भी देखो कोई डांस कर रहा है, कोई क्रिकेट का लुत्फ उठा रहा है, कोई मजे उठा रहा है। और सबसे बेहतरीन बात तो ये है कि यहाँ पे आज लोकल खिलाड़ियों ने प्रदर्शन दिया है, चाहे वो जुबैर हो, चाहे उससे पहले ऑफकोर्स जो खिलाड़ी हमारे साथ थे 18 वर्ष के थे स्पिन गेंदबाज। दोनों स्पिन गेंदबाजों ने आज कुल मिला के 6 विकेट लिए हैं, जिससे ऑफकोर्स गल्फ जायंट्स ने 79 रन से ये मुकाबला अपने नाम किया है। और इससे पहले कि मैं ऑफकोर्स रीमा मल्होत्रा और सबा करीम से बात करूं, आज चांद अलग निकला है। ये कैसे? जो पहले बल्लेबाजी करा है वो जीत गया है, क्या हो गया सर? ये समझ में नहीं आया। थोड़ी बहुत मुझे लगता है ना कि अब ये ग्राउंड ने भी ना सीख लिया अबू धाबी से और शारजा से। हाँ। अबू धाबी में वो चेंज हमें देखने को मिला था, बस इसी के इंतजार था। इससे जो कॉन्टेस्ट है और ज़्यादा अब गहरा होने वाला है। अब ये बात नहीं है कि जो टीम पहले बैटिंग करेगी वो जीत नहीं सकती है। तो आज गल्फ जायंट्स ने दूसरी टीमों को भी रास्ता दिखा दिया है, और उसके लिए क्या ज़रूरी है, आपको अच्छी बैटिंग करनी होगी। शिमरन हेटमेयर जैसी उन्होंने क्या किया, एक ओवर में 26 रन बनाए, वो मोमेंटम शिफ्ट होता है। 180 प्लस हमेशा से एक चैलेंजिंग स्कोर रहेगा। उन्होंने हमें भी सिखा दिया ना कि हम भी टॉस के साथ ही गए थे। 5 कमेंटेटर्स ने बोला था कि आज वॉरियर्स जीतेगी, कि हम आंकड़ों के साथ जा रहे थे, लेकिन आंकड़े बदलते हैं, इतिहास बदलता है, और इस बार वो हुआ है। पहला गेम ऐसा है जहाँ पे बैटिंग टीम जीती है। अब हमें भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी सर। मजेदार बात यह है कि अगले टाइम से फिर से चेजिंग टीम जीत जाएगी। मैं बस कह रहा हूँ ऐसे, मतलब अप एंड डाउन तो चलते रहता है, प्रेडिक्शन करना आसान है नहीं। वैसे यहाँ पे जुबैर ने जो गेंदबाजी आज करी है, यहाँ पे बेहतरीन गेंदबाजी करी है रीमा, बिकॉज एकदम ही लुक्स लाइक अ बॉलर इन कंट्रोल, और साथ में फिर 4 विकेट भी ले गए आज। देखिए, जब लेग स्पिनर अच्छा करता है ना, मुझे तो वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये ऐसे होते हैं मैच विनर होते हैं, उनको कैप्टन का भरोसा चाहिए होता है। लेकिन जो लेंथ इन्होंने हिट की, जिस गति में डाला, और बल्लेबाज को अंत तक देखते हैं कि कब वो हट के खेल रहे हैं, कब वो कदमों का प्रयोग कर रहे हैं, और वहाँ पे अगर आप लेंथ को खींच सकते हैं ना अकॉर्डिंग टू द बैटर, तो आप विकेट टेकर होते हैं, और लेग स्पिनर आपके विकेट टेकर होते हैं। आज वो नजर आया जो गति परिवर्तन इन्होंने किया और जो दबाव बना के रखा था, क्योंकि युवा खिलाड़ी हैं लेकिन आज भारी पड़े सामने अनुभवी खिलाड़ी पे, यानी कि ये बड़े मंच का सिपाही है। सब भाई न्यू एज स्पिन गेंदबाज हैं, फ्लाइट करते हैं नहीं, गति थोड़ा ज्यादा होता है, स्पिन थोड़ा कम होता है, बट दैट इज पॉसिबली द कैरेक्टरिस्टिक आजकल इस फॉर्मेट में जो भी स्पिनर आ रहे हैं। सही कहा अर्जुन, क्योंकि अब T20 में उनको मालूम है लेग स्पिनर्स को कि बैटर आएंगे आपके पीछे। बहुत ज़रूरी है कि आप बल्लेबाज के फुटवर्क को वॉच करते रहें अंत तक, तभी आप लेंथ में वो चेंज कर पाएंगे, जिस तरह से आज जुबैर ने किया। 2 जो उन्होंने विकेट लिया, एक स्टंप करवाया, वो बैट और पैड के बीच में से बॉल निकल गई, उसमें लेंथ भी चेंज किया, उसके साथ साथ गति के साथ लाइन में भी चेंज किया, उसी वजह से वहाँ पर उन्होंने विकेट लिया। उसके साथ साथ जो एक बार फुलर को आउट किया, फिर से लेंथ में चेंज, फिर से पेस में वेरिएशन। तो ये तभी आप कर पाएंगे जब आपके अंदर वो एटीट्यूड है कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ, ये मंच मुझे मिला है, मैं अच्छा बॉलर हूँ, मैं यहाँ पर भी टॉप क्वालिटी बैटर्स के सामने भी अच्छी बॉलिंग कर सकता हूँ, विकेट ले सकता हूँ। तो आज दोनों स्पिनर्स का बहुत ही वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन रहा, क्योंकि उनको पता है कि इस तरह के विकेट में थोड़ी बहुत ओस का असर आने लगता है, तो आसान हो जाता है रन बनाना या शॉट्स खेलना। तो उसके बावजूद आज दोनों स्पिनर्स ने कमाल की गेंदबाजी। आने वाले समय में जी जो रेव्स देता था स्पिनर, अब जो स्पिनर रेव्स से नहीं माना जाएगा शायद,
गति परिवर्तन लेंथ से माना जाएगा, जो चूक अपनी ताकत पे, जो अपनी ताकत में डाले, जिसके बाद वो रेवोल्यूशन है वो डालेगा। लेकिन जुबैर का जो एक्शन था ना, थोड़ा सा कुंबले का याद दिलाता है, तो वो इतना ज़्यादा टर्न नहीं कराएंगे, लेकिन जो गति में जो डालेंगे ना, वो गति इनकी ताकत बनेगी, और वो लेंथ जो वेरी करते हैं बैटर के हिसाब से, वो इनको बाकी खिलाड़ियों से अलग करेगा। रेफ्स की ज़रूरत पड़ती है। आज जैसे शॉन विलियम्स को अगर आप याद करेंगे, शॉन विलियम्स ने जो एक विकेट लिया था, आई थिंक कॉक्स को उन्होंने जो आउट किया, उसमें थोड़ा बहुत घुमाव देखने को मिला, और तभी आपको मिलेगा जब आप ज़्यादा रेवोल्यूशन दे रहे हैं। तो रीमा ने सही कहा कि जो आपके पास स्किल है उसी को आपको बैक करना। अब अयान ने क्या किया, जिस तरह उन्होंने दूसरा विकेट लिया, उन्होंने थोड़ा बहुत बॉल को टर्न कराने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कि एडेप्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है स्पिनर्स के लिए। जिस तरह से बैटर खेल रहा है उस हिसाब से आपको बॉलिंग करनी, जिस तरह से विकेट बिहेव कर रहा है उस हिसाब से आपको बॉलिंग करने के बारे में सीखना होगा। भाई दूसरी ओर अगर सिमरन हेटमायर की बात करें तो आप कहेंगे भाई वन ऑफ दोस T20 मैच विनर्स हैं, और पिछले 2 मुकाबलों से जबरदस्त चल रहे हैं यहाँ पे गुजरात जायंट्स। गुजरात में पहुंच गया था कहीं और, मैं पहुंच गया था कहीं और, वापस बैक टू गल्फ जायंट्स पे अगर हम आ गए यहाँ पे। लेकिन सिमरन हेटमायर इज लुकिंग गुड एंड गुड साइंस फॉर द टीम की मैच विनर चल रहा है। देखिए, जो पिछले मैच में 40 किए थे ना, ये उसका कॉन्फिडेंस नजर आया था, और आज मैच विनिंग नॉक खेल के गए हैं। तब आए थे जब मुश्किल में थी गल्फ जायंट्स की टीम, लेकिन जो शॉट सिलेक्शन था बेहतर था, जो आज बल्ले और बैट का संपर्क हो रहा था वो बेटर था, क्योंकि इनकी ताकत है पावर हिटिंग। जब ये ऐसे शॉट्स खेलते ना, तब वो हेटमायर लगता है कि रंग में नजर आया है। वो पिछले मैच में नजर आ गए थे, वहां से आपको मोमेंटम मिला था, और अच्छी बात कि आपने उसको कैपिटलाइज किया, और जो मौका आपको मिला था, जो शॉट सिलेक्शन था, ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही तरफ शॉट्स खेल रहे थे, विकेट के चारों तरफ वो शॉट खेलते हुए नजर आए। तो एक कंप्लीट, जब हेटमायर ऑल ओवर द पार्क शॉट्स खेलते हैं, यानी हेटमायर के पास फॉर्म में वापसी हो चुकी है, और वो आपके मैच विनर है। मुझे एक चीज़ बताओ अर्जुन, कि इतने सारे वेस्ट इंडियन बैटर्स हैं जी, हाँ, उनमें से कौन ऐसा बैटर है जो स्कूप शॉट खेलता है? कोई भी नहीं ना। क्योंकि ये सब के सब जो बैटर्स हैं ना, वो सब पावर पर विश्वास करते हैं। चाहे वो हेटमायर हो गए, आंद्रे रसल हो गए, निकोलस पूरन हो गए। निकोलस पूरन थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज कर लेते हैं, स्वीप भी कर लेते हैं, पर हेटमायर के अंदर ये ताकत है क्योंकि वो सीधा बहुत अच्छा खेलते हैं, या फिर लॉन्च करते हैं, या मिड विकेट में शानदार खेल लेते हैं। तो ज़्यादा इम्प्रोवाइज शॉट्स नहीं है उनमें, सिर्फ पावर अपने आप को बैक करते हैं। और जिस दिन ये खिलाड़ी चल गया, उस दिन वो ये खतरा साबित होगा, जो कि आज हमें देखने को मिले। पर हाँ, ये ज़रूरी है, सही समय पर ये फॉर्म जो मिला है हेटमायर का, और इसी को गल्फ जायंट्स मुझे लगता है को मिस कर रहे थे। ये जो मिडिल ऑर्डर को जिस तरह से बॉल्स्टर करते हैं इस तरह की पारी खेल के, इसका मतलब है कि फिर गल्फ जायंट्स का स्थिति जो है ना, यहाँ से और ज़्यादा मजबूत होने वाली है, क्योंकि इस पावर हिटर को अब फॉर्म जो है वो वापस मिल गया है। एंड बाकी की जो टीम है जरा बच के रहना। वैसे पावर हिटर की बात हो रही तो एक क्लासी पावर हिटर की बात करें, वन ऑफ द बेस्ट इन द बिजनेस, वीरेंद्र सहवाग थे हमारे साथ कुछ दिनों पहले, और अभी थोड़े दिनों बाद फिर से आ जाएंगे हमारे साथ यहाँ पे डीपी वर्ल्ड ILT20 सीजन 2 के ऑफकोर्स प्लेऑफ्स के दौरान। लेकिन जाने से पहले हमने उनसे खास बातचीत कर ली। हमने कहा वीरू भाई जाने नहीं देंगे, थोड़े मजे तो लेंगे। अगर मुझे मौका मिले दिल्ली में, मैं वापस आके क्रिकेट खेलना चाहूंगा, तो नजफगढ़ में जो हम लोग एक स्कूल की बिल्डिंग होती थी, 3 तरफ बिल्डिंग थी, एक तरफ हम लोग खेलते थे बीच में, उस बिल्डिंग में वापस टेनिस बॉल से खेलना चाहूंगा मेरे दोस्त राजू शर्मा के साथ। दिल्ली में एक मैं दिल्ली रणजी ट्रॉफी का मैच खेल रहा था पंजाब के साथ, नवजोत सिंह सिद्धू भी खेल रहे थे और हरभजन सिंह गेंदबाजी करने आए। तब मैं इंडिया नहीं खेला था और हरभजन सिंह तब इंडिया खेल चुके थे, तो मैंने उन्हें जो कवर्स के ऊपर एक चौका मारा, तो नवजोत सिंह सिद्धू ने बहुत तारीफ की और हरभजन सिंह ने भी, कि हमने ऐसा नहीं देखा किसी ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट में किसी ने कवर्स के ऊपर वन बाउंड चौका मारा हो, तो वो कभी नहीं भूलता। मेरी टिप बच्चों के लिए ये है कि जैसा आप खेलना चाहें, जो आप करना चाहें वो करें। बेसिक जरूर सीखें क्रिकेट की, लेकिन आप अपनी गेम को खुद एनालाइज करें और जैसा खेलना चाहते हैं खुद खेलें। यही एडवाइस मैं अपने बच्चों को देता हूं। सबा भाई वो एंड में ना, वो टिपिकल वीरू भाई वाली चीज़ थी। उनसे पूछा गया कि व्हाट विल योर एडवाइस बी टू यंगस्टर्स, वो कह रहे हैं ठीक है ऑफ कोर्स एडवाइस लिया करो दूसरों से, लेकिन अपनी गेम अपने आप एनालाइज करना शुरू करो। एंड मॉडर्न डे स्पोर्ट में अक्सर ये बोला जा रहा है कि बहुत कुछ हैंडीकैप हो गया है, कि आपको बताने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो आप अपने आप वो जो सोचने की वो शक्ति है वो कहीं ना कहीं खो रहे हैं आजकल के ये खिलाड़ी। Are you seeing that आजकल की? कुछ हद तक हाँ अर्जुन, इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि जो प्लेयर्स हैं अपने स्किल्स को बैक करें और जो आपका नेचुरल गेम है उसी को आप आगे लेकर जाएं। कई बार ये भी होता है कि प्लेयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अप्रोच करने लगते हैं कोचिंग स्टाफ को कि आप देख लीजिए मेरी बैटिंग ठीक हो रही है कि नहीं, मैं बॉलिंग ठीक प्रकार से कर पा रहा हूँ कि नहीं। अंत में आप यहाँ तक पहुँचे अपने स्किल की वजह से ही। तो मुझे लगता है जो आपके अंदर नेचुरल टैलेंट है उसी को आपको और आगे लेकर बढ़ना होगा। तो मुझे लगता है ये सलाह काफ़ी अच्छी रही है वीरू, क्योंकि इसी सलाह को उन्होंने फॉलो किया है अपने
जिंदगी भर। सही में फीडबैक इज गुड, बट ज्यादा फीडबैक इज आल्सो नॉट दैट गुड। वैसे पॉइंट्स टेबल पर एक नजर डाल लेते हैं। ये जो 2 अंक आज गल्फ जायंट्स को मिले हैं, गल्फ जायंट्स की इस 2 अंक अपने खाते में आने के बाद ये पहुंच चुके हैं तीसरे पायदान पर रीमा। लेकिन वॉरियर्स को कहीं ना कहीं गाड़ी भगानी पड़ेगी, नहीं तो बाकी सारी टीमें आगे भाग जाएंगी। देखिए, इस टूर्नामेंट में अगर जीवित रहना है ना तो गियर जल्दी बदलनी होगी। कल ही इनका मुकाबला खेला जाएगा, तो अगर आपको इस टूर्नामेंट में जीवित रहना है तो अब ये केवल 2 अंकों का खेल नहीं है। ये हर गेम हार और जीत आपको ये तय करेगी कि आप टूर्नामेंट में बने रहेंगे या नहीं। लेकिन गल्फ जायंट्स ने न केवल एक बड़ी जीत हासिल करके तीसरे पायदान पे छलांग मारी है, बल्कि नेट रन रेट भी इससे पहले ना माइनस में थी, अब आपको प्लस में नजर आ रही है। ये अच्छी बात है, और ये लड़ाई तो आप देखना चाहते हैं कि अंत तक आपको पता न चले कि कौन सी वो 4 टीम है जिसने क्वालिफाई किया है। इससे मैच में रोमांच आएगा। आज पॉजिटिव एक वॉरियर्स के लिए शॉन विलियम्स थे, अच्छी गेंदबाजी देखने को मिला। बहुत बढ़िया थे, पहली बार गेंदबाजी करते और 4 विकेट इनके नाम थी। और जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, 3 विकेट माफ कीजिएगा, स्टंप्स पे गेंदबाजी करी, गति परिवर्तन किया और एंगल से गेंद को अंदर भी लेके आ रहे थे। बहुत ज़्यादा अच्छे टर्नर ऑफ द बॉल नहीं है, लेकिन जानते हैं कि उनकी लिमिटेशंस क्या है, और जब मौका मिला तो अपनी टीम के लिए कारगर साबित हुए। शायद और कोई सामने से सपोर्ट मिलता तो वो कुछ 20-25 रन जो एक्स्ट्रा गए ना, फिर आप रोक लेते, और जहाँ पे 160-65 बनते हैं तो फिर प्रेशर आता है जब आप गेंदबाजी करने उतरते हैं सेकंड इनिंग में। पर वो लास्ट ओवर करना नहीं चाहिए था। लास्ट जो करवाया उसमें 26 रन आ गए, वो मुझे लगता है कि इस मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। हेटमायर के सामने मुश्किल था, उसे कराने की जरूरत थी नहीं, और सारे विकल्प थे उनके पास, पर मुझे लगता है वहां पर एक चूक हो गई टॉम कैडमोर से। पर आपकी प्रेडिक्शन तो तब भी गलत थी सर, मतलब हम सबकी गलत थी। हम भी एज अ टीम हारे हैं। मैं एज अ टीम आज आ रहे हैं भाई, हम सेम, बिकॉज़ आपको कल फिर एक और मौका मिलेगा भाई। कल एक और मुकाबला आपको दिखेगा यहाँ पे डीपी वर्ल्ड ILT20 में। एक तरफ है शारजा वॉरियर्स लुकिंग टू बाउंस बैक आज रात की हार के बाद, और उनके सामने होंगे रसल द मसल सुनील नारायण। अबू धाबी नाइट राइडर्स के साथ ये मुकाबला शारजा में खेला जाएगा शाम के 7:30 बजे। दिस विल बी कमिंग टू यू लाइव ऑन योर टीवी स्क्रीन। सर, एक और मौका, आपको क्या लग रहा है इसमें? आज क्यों बोलूं? कल वॉरियर्स के 2 प्लेयर्स और आ रहे हैं, आदिल रशीद और लियाम लिविंगस्टन। उनके आने से हो सकता है थोड़ी और मजबूती आ जाएगी। इस समय थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रही है शारजा वॉरियर्स। टेक ऑफ करना पड़ेगा फील्ड में। नहीं, वो अगर आज की इस परफॉर्मेंस के बाद वो कहें जी हमें वापस का वीजा दे दो, हाँ हम नहीं आ रहे। पर अभी भी चांस है अर्जुन, अगर ये आने वाले 3 मैचेस जीत जाते हैं तो ये टीम भी क्वालिफाई कर सकती है। रीमा, आपके हिसाब से दोस 2 बॉयज कुड बी द डिफरेंस? डेफिनेटली, जिस तरह के वो खिलाड़ी हैं, लेकिन अब लैंड करते जब ग्राउंड पर टेक ऑफ करना होगा, क्या उस तैयारी से उतरेंगे, क्या एकदम परिस्थितियों के अनुकूल खेल पाएंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन डेफिनेटली शारजा वॉरियर्स कमबैक करना चाहेगा। जी, आज की जो शाम है वो इन युवा खिलाड़ियों के नाम है। यूएई के इन खिलाड़ियों का जो उनको एक मंच मिला है भाई, दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के बीच में खेलने का मौका मिला है, अपने हुनर को आजमाने का मौका मिला है, अपने टैलेंट को दिखाने का मौका मिला है। आप पूरी दुनिया को अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, और एक 18 वर्ष के स्पिनर ने आज ऐसा कुछ करके दिखाया भाई, कोई सोच नहीं सकता था। छोटा सा था वहां पे, देखिए बातचीत चलते रहती है, हंसी मजाक चलते रहता है। 16 साल की उम्र में इस लड़के ने T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुका है, T20 वर्ल्ड कप खेल चुका है, एंड हुज टू से कि आने वाले समय में यूएई की बहुत ही ज्यादा तगड़ी टीम होने वाली है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पे, एंड दैट विल बी ओनली गुड फॉर दिस ब्यूटीफुल गेम। सबा भाई, रीमा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल।